नमस्कार। इस साल अप्रैल का महीना मौसम के मामले में बाकी सालों से काफी अच्छी खबर लेकर आया। कहा जा रहा है कि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भारत के ज्यादातर राज्यों का मौसम काफी सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने भी बताया कि इस बार जून से सितंबर तक मॉनसून काफी बेहतर रहने के आसार हैं। मौसम विभाग 104 से 110% के बीच बारिश को सामान्य से बेहतर मानता है और ये फसलों के लिए काफी अच्छी होती है। IMD ने बताया कि 2024 में 106% यानी कि 87 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। 4 महीने के मॉनसून सीजन के लिए लॉन्ग पीरियड एवरेज 868 मिलीमीटर यानी कि 86 सेंटीमीटर होता है। किसी भी मॉनसून सीजन में कम से कम इतनी बारिश तो होनी ही चाहिए। इससे पहले 9 मार्च को प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने जून से सितंबर तक 4 महीने में 96 से 104% के बीच बारिश हो सकने का अनुमान दिया था। आपको बता दूं कि भारत में आमतौर पर मॉनसून जो है वो 1 जून के आसपास केरल के रास्ते आता है। 4 महीने की बरसात के बाद यानी सितंबर के आखिर में राजस्थान के रास्ते इसकी वापसी होती है। IMD से मिली जानकारी की माने तो 20 से ज्यादा स्टेट्स में ज्यादा बारिश होने की संभावना है, जिसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत ये राज्य शामिल हैं। वहीं 4 राज्यों यानी छत्तीसगढ़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सामान्य बारिश का अनुमान है। इसके अलावा 6 राज्यों में कम बारिश होने की भी उम्मीद की जा रही है, जिसमें ओडिशा, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। आपको बता दूं कि देश भर में साल भर में होने वाली बारिश का 70% पानी मॉनसून के समय ही बरसता है। देश में 70% से 80% किसान फसलों की सिंचाई के लिए बारिश पर ही डिपेंड करते हैं, यानी मौसम के अच्छे या खराब रहने का पैदावार पर सीधा असर पड़ता है। अगर मॉनसून खराब हो तो फसल कम पैदा होती है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। इंडियन इकोनॉमिक में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 20% है। वहीं देश की आधी आबादी को एग्रीकल्चर ही रोजगार देता है। अच्छी बारिश का मतलब है कि खेती से जुड़ी आबादी को फेस्टिव सीजन से पहले अच्छी आमदनी हो सकती है। इससे उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ती है, जो इकोनॉमी को मजबूत करती है। अच्छी बारिश से उम्मीद है कि महंगाई 0.5% तक घटेगी, यानी ये RBI ने 5.3% के अनुमान से कम यानी 4.8% या आसपास रहने का एक पॉसिबिलिटी बताई है। इसलिए इकोनॉमी के लिए अच्छी बारिश बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं बल्कि ज्यादा बारिश से नदियों का जो वाटर लेवल है वो बढ़ता है, जिससे बिजली संकट भी कम होता है। इसके अलावा अच्छे मॉनसून से काफी हद तक पानी की समस्या का भी समाधान होता है। और ये बात तो आप सब भी जानते हैं कि मानसून की बारिश जहां खेती, तालाबों, नदियों को बहुत ही अच्छे से लबालब कर देती है, जिससे वहां की जो भीषण गर्मी से तप रहे जो भी राज्य हैं उनमें गर्मी से राहत मिलती है। हालांकि उम्मीद से ज्यादा बारिश होने से जहाँ एक तरफ फायदे हैं तो दूसरी तरफ इसके नुकसान भी हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज्यादा बारिश से बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ये वही समय होता है जब डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारियां इस समय बढ़ जाती हैं। दरअसल मौसम में होने वाले बदलाव की वजह से एनवायरनमेंट में नमी बढ़ जाती है और यही वजह है कि मच्छरों को पनपने का मौका मिलता है। इतना ही नहीं बल्कि इससे कई राज्यों में बाढ़ तक आ जाती है, जिसका सीधा सीधा असर खेती पर भी देखने को मिला है। पिछले कई सालों में हमने बाढ़ की वजह से फसलों के बर्बाद होने की खबरों को भी देखा और सुना है। पर आपको बता दूं कि 2019 से 2023 के बीच 5 सालों में सिर्फ एक बार स्काईमेट का अनुमान सही साबित हुआ है। साल 2023 में स्काईमेट ने 94% बारिश का प्रेडिक्शन किया था और उस समय इतनी ही बारिश हुई थी। वहीं 2019, 20 और 22 में स्काईमेट और IMD दोनों का जो पूर्वानुमान था वो एक्चुअल बारिश से कम या ज्यादा ही रहा है। पिछले साल IMD ने 96% बारिश का अनुमान जताया था, हालांकि उस समय उम्मीद से 2% कम बारिश हुई थी। 2023 में मानसून की विदाई 25 सितंबर से ही शुरू हो गई थी और 30 सितंबर तक पूरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से मानसून विदा हो गया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।